नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों चारों तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ नेता, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने फतह हासिल कर ली। संसद के सत्र के दौरान गतिरोध पैदा करके किसी तरीके से संसद सत्र चलने से रोककर इन्होंने ऐसा विजय हासिल कर लिया कि अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह दोनों बैकफुट पर आएंगे। लेकिन संसद सत्र के दौरान एक बिल ऐसा आया जिसे पारित भी किया गया और उसका परिणाम दिखना शुरू भी हो गया। वो था वंदे मातरम न गाने के बाद इन लोगों के खिलाफ सजा का ऐलान करना, यानी ये अब पनिशेबल ऑफेंस हो गया। पहले इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलनी थी, लेकिन अब ये पनिशेबल हो गया और इसके कारण परेशानियां कांग्रेस की बढ़ने लगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, ये सारे लोग जो एक दिन के अंदर बैकफुट पर आ गए, सब चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे नहीं नहीं, सोनिया गांधी वंदे मातरम का अपमान नहीं कर रही थी, बल्कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से कुर्सी के लिए डिस्कस कर रही थी। पवन खेड़ा भी यही बात, सुप्रिया श्रीनेत भी यही बात। कांग्रेस को लगने लगा कि एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों को देश के गौरव के अपमान के मामले में अब भारतीय जनता पार्टी टारगेट पर ले ली। ये एक दिन की बात नहीं है, आगे भी यही होगा और इसलिए समस्या कांग्रेस के अंदर है। ऐसे एफआईआर भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की समस्या केवल कांग्रेस की नहीं है, बल्कि कांग्रेस जिस वर्ग की राजनीति करती रही है, समस्या उसके लिए ज्यादा बड़ी है। अभी समस्या यह पैदा होगी मौलानाओं के लिए, जो बार बार कहते हैं वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, हम मजहब के साथ चलेंगे, संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, शरिया कानून हम लागू करके रहेंगे, भारत में रहते हुए भी ये मजहबी फरमान जारी करेंगे, मजहब के अनुसार काम करेंगे, संविधान से ऊपर इनके लिए मजहब रहेगा। और ये बातें अब तक करते रहे, वंदे मातरम का विरोध करते रहे और ये बिल पारित हुआ। इन लोगों को लगने लगा आगे क्या होने वाला है, प्रोटोकॉल पालन करना पड़ेगा। जब सोनिया गांधी नहीं बच पाई, बैकफुट पर आ गई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बच पाए, उनके खिलाफ भी मामला चल रहा है, राहुल गांधी को टारगेट पर ले लिया गया, अमित शाह घूम घूम कर कह रहे हैं देखो सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, देखो राहुल गांधी ने क्या किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या किया। कुछ जगहों पर इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज किए गए हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता बख्शे नहीं जा रहे हैं तो हमारी क्या औकात है। और यही समस्या अभी 24 सांसद जो लोकसभा में हैं, मुस्लिम सांसद, इस बार 24 सांसद ही हैं। धीरे धीरे ये संख्या और नीचे गिरती जाएगी। जहां 45 से 50 मुस्लिम सांसद हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, अब खिसकते हुए 24 हो गया है। यही परेशानी इन लोगों की बढ़ी हुई है। अब ये बार बार चर्चा करते हैं कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन हमारे धर्म के लोगों, मजहब के लोगों की जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए, यानी 14 से 15% अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन में, तो फिर उसके अनुसार 14 से 15% तक लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यों के विधानसभा में उतने परसेंट जितना उस राज्य की जनसंख्या है उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो यह प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है, बल्कि यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम काम आता है, यानी जिसको एक वोट भी ज्यादा मिला वो जीत कर आएगा। अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम अपनाना है तो फिर 80% सीटें हिंदुओं को देनी पड़ेगी और उसके बाद आप 20% सीटें लेकर बैठो, लेकिन उसके अलावा किसी और सीट पर वोटिंग का राइट ही नहीं होगा। ये आधार बनाओ, प्रोपोर्शनल सिस्टम लाया जाएगा तो फिर ये प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दूसरे तरीके से पेश किया जाएगा। ये 1-2 वोटों का खेल नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा उसके आधार पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, कैबिनेट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि उसके बाद तय होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव जीतता है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होना चाहिए। और उसके बाद पता चलेगा
कि विपक्ष में बैठी ये पार्टियां राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाती है, या हर पार्टी अपने नेता को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाते हैं? अखिलेश यादव बनते हैं, राहुल गांधी बनते हैं, स्टालिन बनते हैं, ममता बनर्जी बनती है, या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार बनते हैं, या इधर से तेजस्वी यादव बनाए जाते हैं? ये तो बाद में तय होगा जब प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस तरीके से चुनाव की व्यवस्था होगी। लेकिन इन लोगों को समस्या कुछ और है। ये रिप्रेजेंटेशन तो घट ही रहा है, क्योंकि 2014 के बाद केवल इस्लामिक किलेबंदी वाले इलाकों में ही ये जीत कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके लिए अनटचेबल है, यानी ये टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। कहीं पर जो बीजेपी को हराने वाली पार्टी होगी उसके साथ जुड़ेंगे, चाहे बंगाल में टीएमसी के साथ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ, कर्नाटक में कांग्रेस के साथ, दिल्ली में केजरीवाल के साथ। लेकिन यह पूरी व्यवस्था में अभी समस्या इनके साथ यही है कि प्रोटोकॉल का पालन तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो लोकसभा से गायब, राज्यसभा से गायब। अभी आगे सेशन होगा, किसी साल के सेशन से पहले ज्वाइंट सेशन होता है, प्रेसिडेंट आएंगी और उसके बाद ज्वाइंट सेशन में वंदे मातरम गाया जाएगा। और उस समय आप क्या करोगे? ओवैसी क्या करेगा? ये मोहम्मद जावेद कांग्रेस का सांसद क्या करेगा? इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद क्या करेगा? ये जो कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, मुस्लिम सांसद अखिलेश यादव के जो सांसद हैं, ये क्या करेंगे? क्या लोकसभा से बाइकॉट करेंगे, राज्यसभा का बाइकॉट करेंगे? यानी पहले दिन और आखिरी दिन आप लोकसभा राज्यसभा में आओगे नहीं। अगर आओगे और अपमान करोगे तो फिर 2 साल से ज्यादा की सजा, और 2 साल से ज्यादा की सजा यानी आपकी सांसदी चली गई। जैसे ही सजा हुई उसके बाद आपकी सांसदी सस्पेंड, जैसे राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में सजा की घोषणा हुई और इधर सांसदी छिन गई। भले ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर सस्पेंशन लगाया, सस्पेंड किया, उसके बाद राहुल गांधी की सांसदी वापस हुई, बंगला भी वापस हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें तो इन लोगों के लिए समस्या है। 24 लोकसभा के सांसद, 17-18 राज्यसभा में मुस्लिम सांसद, और ये सारे जो बाइकॉट कर रहे थे अभी तक वंदे मातरम का, जो कि राज्यसभा में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लोकसभा में तो चर्चा भी नहीं हुई, पारित कर दिया गया। और अभी अचानक से मोड चेंज हो गया। जो अभी तक ये आक्रामक हुआ करती थी पार्टियां दूसरे मुद्दे पर, अब ये आक्रामक के बदले डिफेंसिव मोड में आ गई, अपनी सुरक्षा करने लगी। एक स्टॉक लगा, यानी वंदे मातरम का विरोध इन लोगों ने किया, और उसके बाद धड़ाधड़ ये लोगों के खिलाफ जो हंगामा शुरू हुआ, एफआईआर दर्ज होना शुरू हुआ, उसके बाद ये बैकफुट पर आ गए। तो समस्या कांग्रेस की सिर्फ नहीं है, समस्या अखिलेश यादव की भी है, जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं। और उससे भी बड़ी समस्या ये मुस्लिम सांसद, जो 32 के करीब मुस्लिम सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके लिए है। उससे ज्यादा समस्या साथ ही विधानसभाओं के सदस्य जो मुस्लिम विधायक हैं उनके लिए है, क्योंकि विधानसभाओं में भी स्थितियां बदलती जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, व्यवस्था बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, मुद्दे बदल रहे हैं, आधार बदल रहा है। और उसके बाद हो क्या रहा है, ये मुसलमानों की एंट्री बैन हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं, इन्हीं पार्टियों को टिकट मिलेंगे। सीटें अगर 2/3 के आसपास बीजेपी को आ रही है तो मुस्लिम कितने विधायक बन पाएंगे? बिहार में यही हुआ, पश्चिम बंगाल में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, और दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है। तो तकरीबन 750 के आसपास पूरे देश में विधायक हैं, मुस्लिम विधायक। 4000 से ज्यादा विधायकों में 700 प्लस विधायक मुस्लिम विधायक हैं। और इसलिए जहां जहां इनका संख्या ज्यादा है वहां वहां विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा है, टकराव भी होगा। जैसे केरल विधानसभा में यह बात चल रही है कि नहीं नहीं, हम वंदे मातरम का 2 ही स्टेंजा गाएंगे, और उसके लिए कांग्रेस के ही एक मंत्री ने कहा नहीं, हम तो वंदे मातरम के सारे स्टेंजा नहीं गा सकते, क्योंकि उसमें मां दुर्गा की बात है, तो ये मुसलमानों को भी दिक्कत हो रही है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ये लोग मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं कि विपक्ष कैसे एकजुट हो। बिल पारित करवाने से पहले क्या विपक्ष इसके बारे में सोच रहा था? अब मुसलमानों की समस्या है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है और इन पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं, तो फायदा किसे हो रहा है? इस्लामिक पार्टियों को। क्योंकि जैसे जैसे ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को अपने साथ लाने के नाम पर
हिंदुओं को बरगलाकर हिंदुओं के साथ भी मुसलमानों के साथ भी बीच का ये सोकॉल्ड सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करने लगी, तो मुसलमानों का धीरे धीरे भ्रम टूटा और कुछ इस्लामिक पार्टियां पैदा हुई जिसे केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, चाहे केरल का मुस्लिम लीग हो या फिर कर्नाटक का एसडीपीआई हो, पीएफआई का पॉलिटिकल विंग, या फिर आगे उन्हीं जगहों से आगे बढ़े तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी हो, या पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी हो, या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो असम के अंदर। ये सारी इस्लामिक पार्टियां वही है जिसे हिंदू वोट नहीं चाहिए, केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। और इन लोगों ने अब अपना रास्ता अपनाया है कि देखो, मुसलमान अगर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को या ऐसे ही सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट देते रहेंगे तो फिर इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो वंदे मातरम का मुद्दा बढ़ रहा है। 750 के आसपास मुस्लिम विधायक, 32 मुस्लिम सांसद, इन लोगों की समस्या ऐसी हो गई है, गवर्नर आए, प्रेसिडेंट आए, कहीं वैसे प्रोटोकॉल का पालन करना हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह ये गाया जाएगा और सम्मान नहीं करने पर सजा मिलेगी। तो अभी तो ये ऐसे फंसे हुए हैं कि ये सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स इनके गले की फांस बनने वाली है। कुछ दिन के अंदर ये बड़ा आंदोलन होगा मुसलमानों का, अलग से सेकुलर पार्टियां उनके बैकअप में आएगी और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ये तो मान कर बैठे हैं कि वंदे मातरम बिल पारित करवाने का मकसद यही था कि तत्काल तो इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर ये सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, खासकर कांग्रेस और दूसरे इस्लामिक पार्टियां और ये मौलाना सांसद, विधायक, ये सबको सबक सिखाने का एक मौका मिलेगा जिसके लिए तैयारी की जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।